यस। क्वेश्चन 4 में क्या है? क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 1, ये एसिटोफिनोन है। एसिटोफिनोन को किससे ट्रीट कर दोगे? H2NOH H प्लस, ऑक्साइन बन जाएगा ना, C6H5 CH3 C डबल बॉन्ड NOH, क्यों? यस सर। और इसका Na(C2H5OH से ट्रीटमेंट करोगे। अभी मैंने माइंस में बताया था, याद होगा आपको, कि ये ग्रुप किस में जाता है? C6H5 CH3 रिड्यूस होता है ना CHNH2 1 डिग्री अमीन। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 जो है कुछ नहीं है, एसिटोएस्टिक एस्टर है और वो केवल उसको रिड्यूस होता है। पहले प्रोटेक्ट कर दो, ये CH3 है ना, और CH2 C डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया CH2 C डबल बॉन्ड हो OC2H5। और इसको प्रोटेक्ट किससे करना है? ये ग्लाइकॉल और H प्लस से कर दो। ये प्रोटेक्ट हो गया तो क्या होगा मालूम है ना? ये वाला प्रोटेक्ट हो गया, कीटोन प्रोटेक्ट। ये तो कराया था ना ऐसा। और इसको रिड्यूस करो, समझ गए? इसको रिड्यूस करोगे किससे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। एस्टर रिड्यूस हो जाएगा, एस्टर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CO CH2 CH2OH और C2H5OH। और इसकी फिर हाइड्रोलिसिस करो HCl प्लस से, तो बन जाएगा ना वही जो बनाया है, बोलो। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 बोलो OH, और साथ साथ क्या बनेगा? ग्लाइकॉल। अब देख लो क्या पूछा है क्वेश्चन, समझा कि नहीं समझा? समझा सर। सर वो प्रोटेक्शन वाला कौन सा चैप्टर में था? उसमें किसमें था यार, बताओ इनको। हेमीएस्टल हेमीकीटल वाला। बना देना। हाँ ठीक है सर। और बोलो 5 हो गया, 4 हो गया, 5 4 हो गया, और बोलो 10 तक, पहले 10 तक। 7 भी है? अरे कराया तो है। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, यही है ना? 1 2 3 4 5 6। इसको सिलीनियम डाइऑक्साइड से ट्रीट करो, याद तो है? ऑक्सीडेशन याद आ गया? कौन ऑक्सीडाइज होगा? ये ना, बोलो इसको क्या डाउट है? हाँ सर ठीक है। बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 7। और बोलो क्वेश्चन कौन सा है? सर क्वेश्चन 8 में वो रिएक्शन का कोई नेम है क्या? पिनाकोल पिनाकोल फॉर्मेशन। पिनाकोल फॉर्मेशन होता है ना, वही है। सर 8 का आंसर क्या होगा? ये हो गया MgHg वाला होता है, ये कराया था ना। पिनाकोल बनता है, बराबर। वैसे ये अल्कोहल वाले चैप्टर में था। कॉन्सेंट्रेटेड H2O बहुत पहले कराया था पिनाकोल में। हाँ सर वो याद है, वो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने भी पढ़ा था। समझा ना? ये पिनाकोलोन है,
बराबर बच्चों, बोलो बोलो बोलो, समझा? हाँ सर। बताओ कौन सा क्वेश्चन है? 10 तक, 10 से 20, 10 तक हो गए तो 10 से 20। 10 नहीं आ रहा है, 10 देखो। ये तो कराया है यार, क्या नाम है आपका? पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से कराओगे तो क्या बन जाएगा? आप बताइए क्या हो गया? एसिटिक एनहाइड्राइड ना, और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड से ट्रीट करते हैं, क्या बन जाएगा? कौन सा रिएक्शन है बेटा, बोल। सर पर्किन रिएक्शन। यस। क्या दिक्कत है? तो दिक्कत क्या है? बराबर। जो पढ़ाया है वही है और कुछ नहीं है। और बोलो। सर क्वेश्चन 19 समझा सकते हो? क्वेश्चन 19, 19 ना। हाँ सर। कंपाउंड फाउंड ऑन हीटिंग विद क्लोरल, विद क्लोरोबेंजीन, कराया तो है। क्लोरल ये होता है, क्लोरल बेंजीन ये होता है, डीडीटी बन जाएगा, याद है? सर मुझे अभी याद आ रहा है, मैं देख लूंगी रिएक्शन। तो 13 भी बता। ये हो गया। 13 भी क्लास में किया है। 13 जो क्वेश्चन है ना, तो वो ठीक है। हाइड्रोकार्बन एल्कीन एल्काइन के प्रिपरेशन में है। प्रिपरेशन देखो, अभी कॉपी खोलो, देखो यही क्वेश्चन सेम कराया है, राइट? हाँ सर। देखो मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। हम जान रहे हैं कौन सा आंसर है, बी आंसर हो जाएगा। चेक करो, देखो मिला कि नहीं मिला। सर समझ गया मैं। हाँ, और बोलो और बोलो 13 के बाद। सर 23। 20, 3। हाँ सर 22। 22, हाँ 20 का ऑनवर्ड चलो। 22 में क्या है? विच आर द फॉलोइंग अमाउंट गिव येलो प्रेसिपिटेट विद हाइड्रो, पहला देगा या नहीं देगा? देगा। 21 हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। ये COCH3 ग्रुप है ना, हाँ सर। ये तो देगा ही, बराबर। सर बाकी के ऑप्शन? बाकी के ऑप्शन भी दूसरा नहीं देगा क्योंकि एनहाइड्राइड है ना। तीसरा भी एमाइड है, नहीं देगा। और चौथा क्या है? एसिटोएस्टिक एस्टर है ना। सर ये चौथा वाला क्यों नहीं देगा? एस्टर है ना ये। और सर वो COCH3 ग्रुप से नहीं होगा? ये ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, रिएक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है ना, एसिडिक वही है ना, इसी पे जाएगा ना। हाँ ठीक है सर। समझा कि नहीं समझा? समझा और सर। बोलो, और बोलो। सर 19 कौन सा? थोड़ा कस के बोलो बेटा। 19 19 क्या है? अभी एक मिनट देखते हैं, क्वेश्चन तो देख लें, तो उसका तो आंसर बता ही देंगे।
19 the compound found on heating with chloral. अरे डीडी बनाना है, अभी तो कराया था, अभी तो बताया डीडीटी है। डीडीटी याद है ना? बोल। सर एक बार बता। अरे यही तो है डीडीटी, क्या लिखा है? क्लोरल है, अच्छा ओके सर। याद ओके। रखो। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोथेन, यही तो है डीडीटी भाई। सर वो क्लोरल। बराबर। यस सर। सर 25। Sir, 23. Sir, 23. 23 में क्या होगा? अरे वो करा दो, कौन सा? कौन सा? फाउल्स की। फेवोस्की। फेवोस्की देख लेना भाई, Okay, sir. वही है। 23 हो गया, और बोलो कौन सा? कौन सा? 23 के बाद सर 25। 25 बेंजिल बेंजिलिक कराया है क्लास में, ये एग्जाम्पल भी दिया था घर पे करने के हाँ लिए। सर याद आ गया। आगे बढ़े। होम असाइनमेंट 1 खत्म हो गया। हाँ सर। Yes, sir. बोलो जी, एल्डिहाइड कीटोन का। Sir, HA2 का second वाला. एक मिनट रुक जाओ। HA2 का सेकंड वाला, चलो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। Among the which of the following amount will react with acetone to give a product containing C double bond N equivalency free, मतलब R ग्रुप हो जाएगा। बताओ कौन सा होगा? Sir, A और B भी तो होना चाहिए ना आंसर में. ये क्यों होगा? वो तो बोल रहा है C डबल बॉन्ड N लाना है ना, बस यही लेना, तो ये कैसे हो जाएगा? बोलो बच्चे। क्या बनाएंगे? यही बनाएंगे ना? हाँ सर. यही होगा। कौन सा? 1 डिग्री मीन आंसर दिया होगा कौन सा? बी। सर बच्चों, आपने वो रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स का एक टेबल बनाया था, वहाँ पे आपने ऑप्शन ए और बी भी दिया था शायद से वहाँ पे टेबल में. दिया तो सही है, लेकिन जो इसमें ग्रुप दिया है वही बनाना है ना। तो वो बोल रहा है कि स्पेसिफिकली क्या हुआ, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो और नाइट्रोजन में कोई ना कोई एक ग्रुप हो, ठीक है? ठीक है सर. तो इसी से बनेगा ना वो, मतलब नाइट्रोजन में एक वैलेंसी फ्री है, तो वहां पे क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? आर ना। हाँ सर. तो उसमें केवल ही इसी केस में बनेगा, कौन सा? बी वाले केस में। आंसर भी देखो क्या दिया है इसका। हाँ सर, डी दिया है. हाँ, डी दिया आंसर सर. बी ना, बी। क्यों? सर बाकी में भी तो एक ग्रुप रहेगा। नहीं, कहाँ है सर डी नाइट्रोजन? रॉन्ग। सर डी रॉन्ग क्यों होगा? वो क्योंकि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन है ना, एन और ये है, ये दिया है एन और ये ना, एन
डबल बॉन्ड एन नहीं दिया है, केवल एन दिया है। सर एक उसका ही मतलब चीज। कुछ भी हो सकता है ना, उधर एन भी चलेगा, सी हाँ भी। वहाँ एल्काइल ग्रुप मानेंगे, एल्काइल सर ग्रुप में। क्वेश्चन 2 का इसका आंसर डी दिया है। कौन सा? तो क्वेश्चन 2 का आंसर डी दिया है। डी दिया है सर। नहीं, फिर से चेक करो। डी दिया है सर सर। उसमें सर डी में भी अल्काइल ग्रुप नहीं है ना, मतलब एन होना। डी दिया है, ये वो दिया है बी। नहीं सर, डी। सर आपने वो टेबल में ए भी बनाया था। नहीं, फिनाइल हाइड्रोजन है ना, तो मैं ये कह रहा, अच्छा वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा ना। हाँ यस, सही है, डी ही होगा अप्रोप्रिएट। सर और एक और सब बार है, रीजन बोलो ना डी का। अरे वो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा ना, फर्स्ट में, सेकंड में नाइट्रोजन पे जो लेंथ पेयर है, थर्ड में, तो आंसर कौन सा होगा? डी ही होगा ना। फिनाइल हाइड्रोजन है ना, हाँ तो सर, और फिर बी वो, ऑप्शन फिनाइल हाइड्रोजन भी नहीं है ना, फिनाइल हाइड्रोजन ना पे ना वो तो एनिलीन है ना, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना, हाँ सर, इसको पर बोलते जो हैं। प्रोडक्ट दिया है बी में वो हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि उधर एक हाँ, ही फिनाइल है। हाइड्रोजन नहीं, बस वो ये होगा क्योंकि ये नाइट्रोजन लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है ना रेजोनेंस में, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? अच्छी होगी ना, ये अटैक करेगा। सर वो, और वो बी वाला वो ब्रैडी रिएजेंट है ना, तो नहीं नहीं, ब्रैडी रीजेंट नहीं है बी वाला। बी वाला केवल पैरानाइट्रो ओ, एनिलीन है। अच्छा ब्रैडी रीजेंट कुछ और होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। वो 2,4 नाइट्रो होता है, 2,4 डाई हाँ, नाइट्रो। अरे फिनाइल हाँ। हाइड्रोजन है, ठीक है। हाँ सर, हाँ और सर। बोलो, और बोलो, कौन सा क्वेश्चन है? 1 to 10। सर क्वेश्चन एक्सक्यूज 7। मी सर। सर हाँ, सर इसमें ए क्यों नहीं हुआ? वही ये समझ नहीं रेजोनेंस आया। में, लोन पेयर रेजोनेंस में है ना। सर पर आपने वो सेमी कार्बासाइड लिखवाया था। हाँ, तो वो मैंने लिखवाया जरूर था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ और था। ये वाला नाइट्रोजन जाता है, आपने ध्यान नहीं दिया था। ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं जाता है, ठीक है। ओके सर, ओके जो सर। एडिशन होगा वो उस नाइट्रोजन का होगा, इस वाले सेमी कार्बोहाइड्रेट में, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस में नॉल है। और बोलो, और कौन सा है? जल्दी बताओ फटाफट। सर क्वेश्चन 7। क्वेश्चन क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या है? 5 में तुम लोगों को हो जाएगा डाउट इसमें। हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर किसमें होगा? जिसमें प्लस आर ग्रुप होगा, ये एच एम और ओ माइनस यही है ना। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है तो ये क्या करेगा? देगा ना, प्लस आर है, बोलो। प्लस आर है तो इधर देगा, इधर भी देगा, तो इधर से एच माइनस जाने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है ना दूसरे के ऊपर, बोलो। हाँ सर। ये ज्यादा पुश करेगा तो ज्यादा अटैक, एच माइनस जाने की टेंडेंसी होगी। करेक्ट, समझा? आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। हो गया, 5 हो गया। 5 के बाद सर 7। 7 तो कराया है, क्या दिक्कत हाँ है? सर, आंसर बी होना चाहिए ना, आंसर सी दिया है। पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड होगा। हाँ वो ऑप्शन बी है, आंसर की में सी दिया ना था। ना, वो बी बी बी। और बोलो सर क्वेश्चन 13 वाला। 13। सर सर और सर सर नाइन्थ 13 वाला। में एक मिनट, एक मिनट, 9th या 13? जल्दी बोलो भाई। और सर सर नाइन्थ में 9 ये पहले कर दो। 9th में क्या है? इक्विलिब्रियम वैल्यू कौन से हाईएस्ट किसमें होगा? किया है ना सर तुमने? आपने डेटा लिखवाया था, उसके अंदर हाँ हाँ, H2SO ज्यादा था। ए भी है और क्या हो गया, सी भी है। इसमें क्या हाईएस्ट किसका है? दोनों में देख लो, डेटा किसका बोल रहा है सबसे ज्यादा। एक ही आंसर लिखेंगे ना, हाईएस्ट। हाईएस्ट बोला है मतलब एक ही होगा ना दोनों में से। दोनों का इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ए और सी में, ए और सी में किसका ज्यादा है? बोलो बच्चे, सी का ना। आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रही है?
हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो सी का होगा ना, क्या दिक्कत है इसमें? हाईएस्ट पूछा है ना, एक का पूछा है आंसर। और बोलो। और सर 13 क्वेश्चन में बाकी के 3 प्रोडक्ट कौन से होंगे? एक मिनट, जैसे वो सिस्टांस निकाल लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है। हाँ सर ठीक है, तो ए सिस्टॉन्स एक होगा, दूसरा होगा कि सी जो अपने आप में ही हो जाता है ना? हाँ देख लो, हाँ कायरेंटी हो तो निकाल लो। तो सर कायरेंटी नहीं होगी, पर फिर वो 3 हो जाएंगे, सिस्टॉन्स हो गया कि नहीं हुआ? और नहीं सब बोल रहे कि 3 अदर्स, तो मतलब 4 होंगे। क्या कर रहे थे बच्चे, क्या पूछ रहे थे? और सर 13 के बाकी के 3 रिएक्शन प्रोडक्ट कौन से होंगे? 13 के डाइल्यूट होने में शीट कर दो। तो क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। वो करा लेना, क्या नाम है, आप सेल्फ करा लेना, क्रॉस करा लेना, है ना? सर एक क्रॉस होंगे और दो सेल्फ के हो जाएंगे, ए तो वो सी 3 एच हो है, जाएंगे। डबल बॉन्ड है, सी एच है, सी एच ओ है, ये क्या हो गया, सिस ट्रांस हो गया ना। और सर और नहीं, ये क्या हो एक्स गया, का पूछा सी वाई एच का है, नहीं। सी एच है, डबल बॉन्ड है, सी एच है, सी एच ओ है, ये क्या हो गया, सिस ट्रांस हो गया ना, 4 तो हो गए। क्या बस दिक्कत वो है? एक्स का पूछ रहा, वाई का नहीं। पर आंसर वही होगा। हाँ सर ठीक है, वही समझा। हो जाएगा ना। हाँ सर वो एक और स्टेप के पीछे हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, एल्कोहल है, कायरल हो जाएगा ना, 2 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, हाँ बराबर। सर वही। हाँ सर। क्या हो गया, सी एच थ्री, और क्या हो गया, सी एच है, ये क्या होगा, ओ एच है, ये क्या होगा, सी एच टू, और क्या हो गया, सी एच है, कायरल हो गया ना, 2 हो जाएंगे, बराबर। हाँ सर समझा। यही तो मैं तभी तो बता रहा हूँ, कायरल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बोलो कौन सा हो गया? सर 9th में ही डाउट है, उसमें आपने HCHO का ज्यादा लिखवाया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या HCHO का 2 to 3 वैल्यू, वैल्यू देखो दोनों में, डेटा देखो, डेटा हाँ सर डेटा से ही आपने ज्यादा लिखवाया था उसमें। कितना डेटा है उसका, एससीएचओ का डेटा कितना है, बोलो। 2230 सर। 2230, ठीक है ना, और उसका कितना है? 2000। हाँ, तब यही ज्यादा होगा, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका ज्यादा है, तो ये होगा 2000 है, तो ये कम होगा, बराबर। सर तो 9th का ए आंसर। ये आंसर होगा, अगर वो 4 होती है ऐसे। कंपेयर करना है ना, तो उसमें है कि द इक्विलिब्रियम वैल्यू कांस्टेंट विल बी हायर फॉर, किसके लिए, वो ऑप्शन चेंज कर देना चाहिए उसको, सी एच थ्री सी एच ओ लिख लेना चाहिए, बस सही हो जाएगा आंसर सी। नहीं तो अगर दोनों देंगे तो डेटा सही बोलोगे, ठीक है। कौन सा जो मैंने बताया, एस सी एच ओ। और बोलो। 16th। क्वेश्चन 16 में क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताया ना, कि सबसे पहले किसका ज्यादा होगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा बच्चों। लेकिन वो सी एच थ्री सी एच ओ है, बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड में किसका ज्यादा होगा, पहले तो एसिटल्डिहाइड हो जाना चाहिए ना, उसके बाद पैरा नाइट्रो एसिटल्डिहाइड हो जाना चाहिए, क्यों?
और उसके बाद क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड हो जाना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए ऑर्डर, सही है। NAR गेट वर्ड्स, बोलो इसमें क्या डिफिकल्टी है, कहाँ फंस रहे हो, जल्दी बोलो। समझ गया। सर नाइट्रो वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो ज्यादा होगा ना? नहीं, वो पहले तो एसिटल्डिहाइड का होगा, उसके बाद बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में नाइट्रो ग्रुप होगा तो उसका ज्यादा हो जाएगा। ओके सर। सर और 1 और बोलो। 3 का कंपैरिजन रिपीट कर सकते हो? 1 इसका, इसमें और क्या नहीं, होगा, उसका और वो NO2 का। इसका, नहीं सर, आपके दो बीच वाले। अच्छा ये वाले तो इसमें नाइट्रो ग्रुप से यहाँ पे डेल प्लस आएगा तो रेट ज्यादा हो जाएगा ना बेंजल्डिहाइड से, बराबर। और बोलो जल्दी बोलो फटाफट। सर समझा। 16 के बाद एक्सरसाइज 2 हो गया। सर 22। 22 बहुत अच्छे। 22 में कुछ नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये तो बहुत इजी है। सर वो 23 है। 22, अच्छा 22 तुम कह रहे हो। सर 19th वाला। अभी 22, हाँ पहले बोलना चाहिए। सर ACH3, बोल रहा था। आप थोड़ा कस के बोलिए तब ना सुनाई पड़ेगा। अभी बताते हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, SOCl2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, CH3COCl। उसे आपने किया, अच्छा किया है। उसके बाद ये क्या हो गया, यही तो कराया है, अभी तो कराया है तुम लोग को ये, -Na+ ही याद आ गया, ANDN CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया CH3 एनहाइड्राइड। ओके सर। कोई डाउट नहीं। कौन सा बोल रहा था, 19? यस सर। चलो भाई तुम्हारा भी 19 बोल दे। 19 क्या है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। एसीटोन रिएक्ट विद इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। मतलब एसिडिक मीडियम है, तो वही है, प्रोटेक्शन होता है ना, प्रोटेक्शन वही तो है बेटा। बच्चे क्या दिक्कत है, यही तो होगा। ओके सर। साइक्लिक क्या बन गया है, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक साइक्लिक कीटल, साइक्लिक कीटन। कीटल। यस सर समझ गया। और बोलो 19 भी हो गया, बोलो। बोलो, हो गया, हाँ सर गेट इक्विप्ड। बहुत अच्छा। अब हम लोग आ जाएंगे गेट इक्विप पे। देखो हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया है, लेकिन हमने किया है, अच्छा किया है। गेट इक्विप, तो फिर बोलो। हाँ सर 5th। सर थर्ड। फिफ्थ में कुछ नहीं सर है। सेकंड फिफ्थ में PHCO MG क्या, MgHg, Hg भी ले लो, वो बन जाएगा, पिनाकॉल बनता है ना, पिनाकॉल। बोलो क्यों। सर और ईथर थी। सर दिया नहीं था जी, और हाँ लिख लेना, मिसिंग है। सर अब हो जाएगा। अब इसके बाद पिनाकोलोन बना लेना। हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। फिफ्थ के बाद कौन सा हो गया, थर्ड। ऐसे कायरल 2 है ना, तो 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे। थर्ड में क्या हो गया, अरे वही सेमी कार्बाइड। अभी तो कोई क्वेश्चन पूछा था मेरे से, ये क्वेश्चन
एसीटोन पे कराओगे ना, यही वाला नाइट्रोजन जाएगा ना, अभी तो पूछा था किसी ने मेरे को, सेमी कार्बाजाइड है, यही वाला नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा ना। बोल नहीं रहे हो? Yes, sir. और बोलो। Sir, second. सेकेंड भी है, कुछ नहीं करना है, MgBr करके और हाइड्रोलाइज करा दो। ये कौन सा था? फोर्थ था ये क्वेश्चन। सेकेंड में क्या होगा? जो पढ़ा दिया ना उसके बाद क्वेश्चन तो बन ही जाता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप लोग सॉल्व कर लो। तो सॉल्व किया तो आपको फायदा मिलेगा इसका आगे चल। मेहनत किया है, इससे अच्छा किया है। अब CHO H3O+ कराया है ना? बोल नहीं रहे हो? हाँ क्या बन जाएगा? ये CH3OH बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस तो इसकी भी होगी। और क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड, और क्या होगा? CH2 और क्या होगा? CH2OH। सही है? बोल नहीं रहे हो? Yes, sir, समझा। मैंने मिस किया था कुछ तो है। इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया होगा तो, हाँ है सर, ना? हाँ सर, उसे नहीं किया था। यस सर। बच्चों से गलती क्या होती है, आई नो वेरी वेल ना, हमें सब चीज मालूम है। और बोलो, आप कहाँ गलती करोगे कौन से क्वेश्चन में, ये भी मालूम है। और बोलो, और बोलो, और बोलो। सर 8 हम्म 8 8 क्या करें? 8 तो रिएक्शन मैकेनिज्म में किया है। इसका रेट ज्यादा होगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड CH2Cl, SN2 में ज्यादा होगा ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस, याद है? हाँ सर। बस हो गया, SN2 यही पूछा गया ना। SN2 में किसका रेट ज्यादा होगा? वही वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बोलो। अच्छा 16th 16 C5H10O forms phenyl hydrogen and negative tolerance test and hydroform test for say compound A on reaction with on reduction gives N pentane age। बना लो, अब क्या करें इसमें? निगेटिव निगेटिव देख लेना, निगेटिव कौन सा होगा? अरे बताओ बच्चों, कौन सा होगा? सी हो जाएगा ना? गलत क्वेश्चन देख रहे हो। सी होगा ना? 18 तो यही है वो बच्चे, अच्छा 16 यही तो मैंने बताया। 16 18 है, 18 ये तो 18 मैंने बताया, 16 कह रही हैं आप। 16 का मतलब ये हो गया, अरे कुछ नहीं है बच्ची, बहुत ही जी, यही तो मैंने लिखवाया है आपकी कॉपी में भी। क्यों इसका ऑक्सीडेशन कराओ, केवल यही ऑक्सीडाइज हो, डबल बॉन्ड नहीं ऑक्सीडाइज हो, तो कौन सा लेंगे? बेंडिक ना? ये मैंने नोट्स में भी लिखवाया है आपको, नोट्स नहीं पढ़ते हो ठीक से बच्चों, आपने नोट्स नहीं पढ़ा, इसमें मैंने ये भी लिखवाया है कि ऐसा मैं देख लूंगी। ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें जो कि वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इफेक्ट ना करे। ये फेलिंग हो गया ना, बेनेडिक्ट हो गया, और क्या हो गया? टॉलरेंस हो गया। और बोलो कौन सा क्वेश्चन है गेटी क्यूब में? गेटी क्यूब में और कौन सा क्वेश्चन? कौन सा? 11th। 11 भी लो हो गया। 11 में क्या हो गया? हर एक कराया है क्लास में, मैं नहीं कराने वाला ये सब। कौन सा? तू बता रहा है 11 कराया है ना क्लास में?
तो बोल नहीं रहा है बच्चों, कराया है? हाँ हाँ सर सर किया ही है। हाँ, ये सेम क्वेश्चन कराया, सेम कॉन्सेप्ट कराया भाई। बच्चे क्या कर रहे हो? एंजॉय का सर। एंजॉय कैसे? और साथ साथ क्या बनेगा और बता। और CO2। सीओ ना, CO2 नहीं, सीओ। बराबर। हाँ सर। और बोलो और बोलो। सी कहाँ पे? सर 9th में बी वाला रिएक्शन कौन सा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। 9th में बी वाला मैं याद दिलाता हूँ आपको। 9th में बी वाला क्या? LaBH4 ना, लिथियम, अरे वही लिथियम बोरोहाइड्राइड है, LiBH4 है, रिडक्शन ही है ना। हाँ जी। ओके, मतलब वो क्लोराइड क्लोराइड के जगह हाइड्राइड आ रहा है, वैसा ही हो रहा है ना। हाँ, लिथियम क्लोरोहाइड्राइड है, ब्रोमोहाइड्राइड है, ओके ओके। ये बोरोहाइड्राइड है। और बोलो और बोलो। 13th में डाउट है। 13 में क्या डाउट है? ये ऑर्गेनिक लिक्विड है, एम्पिरिकल फार्मूला इतना। द लिक्विड गैस गिव पेल येलो प्रेसिपिटेट ऑन व्हाट? वार्मिंग विद आयोडीन, और ये है, इससे समझ में आ गया। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड इज ये। बताओ क्या करें? इसमें डी भी आ रहा है शायद ना क्या? सर, डी भी आ सकता है ना इसमें। डी कैसे आ सकता है? सर अगर पहले OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा तो एथर अलग हो जाएगा। ईथर थोड़े है वो, हेलो फॉर्म थोड़े टेस्ट देगा। नहीं सर, फिर ईथर जब हो जाएगा तब उसको हाइड्रोलाइज करके वो बन जाएगा ना हेलोफॉर्म से। नहीं, 1,4 एडिशन होगा ना, ऐसे थोड़े हो जाएगा। 1,4 एडिशन होगा ना उसमें रेजोनेंस से। कौन सा आंसर होगा? बी ही होगा। तो COCH। 1,4 कैसे होगा डी में? अरे वही है ना, रेजोनेंस होगा ना। कैसे कराओगे ना, आप कर चुके हो ऐसा, फिर गलती क्यों? ये ऐसे होगा ना। सर तो फिर OH माइनस सेकेंड कार्बन पे रिएक्ट करके एथर को अलग कर सकता है ना। नहीं करेगा ना। किससे रिएक्ट करा दे? वाटर से ना। OH में बोलो। ये बन जाएगा ना। बट पॉसिबिलिटी तो है ही ना सेकेंड कार्बन पे रिएक्ट करने की। नहीं, ऐसे कैसे? ये तो यही है ना, और बहुत ज्यादा हीट उठ करेंगे तब ना। ये तो ईथर है ना, वो तो दिखाई दे रहा है कि एल्कोहल है, एल्कोहल शो करेगा। क्वेश्चन में तो साफ बोला है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्लियर कट बोला है। क्या ऑर्गेनिक लिक्विड, इतना एम्पिरिकल फार्मूला है। द लिक्विड गिव पेल येलो प्रेसिपिटेट ऑन वार्मिंग विद आयोडीन एल्कली। आयोडीन एल्कली से किया है ना रिएक्शन। सही तो है, क्या दिक्कत है? हेलो फॉर्म होगा ना, उसमें से थोड़ा होगा। बराबर। हाँ जी। सर 25। सर 24। अब बेसिक मीडियम में कैसे होगा? सर 24 में कौन सा रिएक्शन हो रहा है वो एक बार बोल सकते हो? 24 में क्या है? कुछ नहीं है, हाइड्रोलिसिस कर दो और क्या, एल्डिहाइड बन गया, अल्कोहल बन जाएगा सर इसका कोई नाम नहीं था? ना। अच्छा ठीक है सर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है? H2SO4 और वाटर, समझा ना। ये प्रोटेक्ट जो किया है उसी को क्या होगा? डी प्रोटेक्शन करना है। हाँ सर, हाँ सर। रिवर्सिबल होता है ना, हेमी एस्टर हेमी कीटल, साइक्लिक एस्टर साइक्लिक कीटल। हाँ सर। बराबर। बोल बेटा, बोल बोल, और कौन सा क्वेश्चन है? सर 24 में ही सी से कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक से हो सकता है ना सर। क्या कह रहे हो? सर 24 में ही अगर सी से कराएं, सी वाले से कराएं तो उसमें OH माइनस न्यूक्लियोफिल रिएक्ट करके निकाल सकता है ना।
हाँ बेसिक मीडियम में 5 की रिंग ओपन नहीं होती ना, हाँ, 5 तो की एसिडिक मीडियम में ओपन होगी ना। वो जो पहले वाला भी तो यही क्वेश्चन था ना, बेसिक मीडियम है ना, एसिडिक मीडियम नहीं है ना, जो तुम कह रहे थे कि हाइड्रोलाइज हो जाएगा। और बोलो कौन सा क्वेश्चन, बराबर क्लियर हो गया। 24 24 का बी हो जाएगा H2O और क्या H2SO4। 25 में क्या हो गया बेटा, इसमें क्या दिक्कत है? इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रेशन। रेट किसका ज्यादा होगा? पहले सेकंड का होगा ना बच्चे, इंक्रीजिंग अनस्टेबल है, बोलो इस पे एडिशन की टेंडेंसी क्या होगी ज्यादा देन 4 की रिंग। और यहाँ पे तो रेट क्या होगा, बहुत कम होगा ना NAR में। तो जिसका रेट ज्यादा होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा ना। फॉर हाइड्रेशन मतलब वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, किसका ज्यादा होगा आंसर? हाँ सर समझा। कौन सा आंसर हो गया, तो ये भी बता दीजिए। बी वाला क्यों? Yes. हाँ सर। और बोलो सर फर्स्ट वाला, कौन सा फर्स्ट? 1 और मोर देन 1। 1 में COCH3 ग्रुप देख लो बेटा, CHI भी है, ए सर, और बी तो होगा, ए बी तो होगा ही और सर सी भी होगा। सर बी कैसे है? आपने बोला था वो CH3C डबल बॉन्ड O होना चाहिए था ना। हाँ मैंने और उसके आगे भी लिखवाया था ना कि CH3I होगा तो क्या होगा। हाँ सर, पर इधर आई बीच वाले पे। सर आंसर करवाया था कि नहीं करवाया था, याद है? सर सी नहीं दिया गया आंसर में। हाँ सर अरे आंसर सी नहीं दिया है, सी गलत नहीं दिया तो लिख लो ओके सर 1 और मोर देन 1, मोर देन 1। ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 1 में ए बी सी भी हो, रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ना इसमें होगा। सर आप बी वाला एक्सप्लेन कर सकते हो? अबे सर, बी बी वाला वाले करते में हैं। क्या करना है, तुमने क्वेश्चन में काफी में क्वेश्चन किया है। मान लो इसको मैंने I2NMH दे दिया तो NMH क्या करेगा, बोलिए। NMH इसको किस में कर देगा, इसमें ना, अरे अल्कोहल में ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। फिर I2NMH में क्या होगा, ये कीटोन में आ जाएगा। हाँ हाँ सर सर अब हो जाएगा। ओके सर और उसी ये मैंने कराया है, क्लास में कराया है, देखना ना, मेरे को याद है 100% मैंने कराया है। काफी देखो तो क्लास में हेलो फॉर्म याद आ जाएगा, कराया है मैंने। और बोलो, और मोर देन 1 में कौन सा है? सर 14 14 भी हो गया। एसिटोफिनोन ये होता है, बेंजोइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद डाइमिथाइल कैडमियम। एसिटोफिनोन बेंजोइल क्लोराइड, ये बेंजोइल क्लोराइड ट्रीटेड विद डाइमिथाइल कैडमियम। हाँ आ जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में मैंने कराया है, ऑर्गेनोमेटेलिक है ना। एसिटिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद डाइमिथाइल कैडमियम, नहीं बनेगा। एसिटिल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, CH3COCl ना, CH3 होल ट्वाइस CD करेंगे, होल ट्वाइस CD तो क्या बनाएंगे, एसीटोन बनेगा ना। हाँ सर दूसरा कट गया, पहला तो हो गया। एसिटिल क्लोराइड ट्रीटेड विद बेजी, अरे यार इसमें क्या करना है, यूं यूं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आ गया। यस सर हाँ ये बहुत भारी क्वेश्चन था, हमको लग रहा है ना, ये जो आपसे नहीं हो रहा था।
और तीसरा का बेंजोइल क्लोराइड रिड्यूस हुआ या लिंडार कैटलिस्ट रोजेनबॉन्ड रिएक्शन याद है कि नहीं याद है? बोलो, बोल नहीं रहा है कोई? ये भी नहीं याद आ रहा था आपको? इससे क्या बन जाएगा? CHO। तो ये आंसर होगा या नहीं होगा? नहीं हो। ये भी नहीं होगा। हैप्पी आंसर कौन सा होगा? AC। आगे बढ़ जाओ। सर क्वेश्चन 10 में 3 और 4 में कंपेयर कर सकते हो। सर क्वेश्चन Question- 4 क्वेश्चन 10 उसके बाद 4। 10 में क्या है? और सर 3 और 4 में कंपैरिजन दिखा सकते हो। Oh my God, 3 और 4 तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर तो ये देखो ना जी, 3 और ये है को इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, अरे बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है, देख नहीं रही है यहाँ पे? इसका रेट ज्यादा होगा बच्ची, बहुत CH2 ग्रुप है ना? हाँ इसका सर rate हिंड्रेंस से देखेंगे, ठीक है सर। और तुम इसका आंसर तो जानती होगी, 2 1 3 4 है ना? सर वो माइनस आई इफेक्ट से करी थी इसमें। और कौन सा क्वेश्चन था? सर फोर्थ का एक बार मैकेनिज्म बोलिए ना, फोर्थ का क्या मैकेनिज्म है? पूरा रिएक्शन। Oh my God, what can I do? Fourth का मैकेनिज्म, इट्स वेरी बिग चैलेंज। ये सब क्या है? पिटोगे मेरे हाथ से, क्रॉस करने जरो। या इसका नाम एक और लिखवाया था, कौन सा नाम लिखवाया था याद है? तो बेटा ये आ गया, इसका हाइड्राइड आयन इस पे चला जाएगा, ये रिड्यूस हो गया, दूसरा क्या हो गया? ऑक्सीडाइज होगा। कैनिजरो है ना? हाँ सर। या इसका एक और है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना? कौन सा रिएक्शन बोले थे इसको? क्लेजेनेस्पेड या क्या बोला था? बोलो, क्लेजेनेस्पेड ही बोला था ना? अरे मॉडिफाइड कैनिजरो बोला था उसका नाम। क्लेजेनेस्पेड ही होगा। याद है कि नहीं याद है कि भूल गया है? सर भूल गया दूसरा नाम। क्रॉस कैनिजरो है, मिक्स मिक्स क्लेजेनेस्पेड नहीं, क्रॉस कैनिजरो। सर मॉडिफाइड कैनिजरो तो टिश्चिंको था ना? हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस कैनिजरो। और बोलो, और बोलो। सर फिफ्थ का सी ऑप्शन। कौन सा बेटा? सर फिफ्थ वाले का सी। फिफ्थ का सी? हाँ सर। फिफ्थ का देखो भाई, इनको फिफ्थ का सी चाहिए, क्या करेंगे? NiH2 से रिड्यूस कराओगे तो क्या बनेगा मालूम है ना? कौन रिड्यूस होगा? इसका तो कुछ नहीं होगा, एसिड डेरिवेटिव का केवल इसी का होगा, क्योंकि वो रिड्यूस नहीं करता है एस्टर को, एसिड डेरिवेटिव को। बराबर। और क्वेश्चन में क्या दिया है? इसका क्या बनाना है मालूम है ना? क्वेश्चन में इसका ही ये बनाना है, यूं तो यूं 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 करके यूं कर दो। एक सर कार्बन आंसर में सी दिया है। कौन सा? आंसर में सी थोड़े हो सकता है, विच कैन यूज टू कैरी आउट द कन्वर्जन। NiH2 को नहीं यूज करेंगे। सर होता है ना, एनसीईआरटी में भी नहीं, दिया गया है। कहाँ है? NiH2 से नहीं होता, एनसीईआरटी में दिया गया है। नहीं सर दिया होता है। है शायद, दिखाओ आपने मेरे को, भेजो। दिखाओ कहाँ पे दिया है, देखो NCERT दिखाओ, भेजो तुरंत फोटो भेजो। नहीं होता है ये वो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एसिड और एसिड डेरिवेटिव नहीं शो करता, नहीं होता है, 100% नहीं होता। तुम्हारे कहने से हम नहीं मान लेंगे, होता ही नहीं है, नहीं होता है। H2 कैटलिस्ट दिया ना, कहाँ निकल दिया भाई? H2 कैटलिस्ट मेटल वेटल दिया है, नहीं लिखा है ना, नहीं होता है। H2 कैटलिस्ट तुमने भेजा है, अर्नव अग्रवाल।
सर कैटलिस्ट में निकल नहीं आएगा। क्यों लेंगे, कहीं मेटल दिया है, वो नहीं दिया है ना, ऐसे मत बोल दिया करिए। सर तो इसका Okay. आंसर बी और डी होगा। कहाँ गया क्वेश्चन, क्या था, रुक जाओ, ऊपर आ जाने दो। एल्डिहाइड कीटोन है ना, ALD। आप लोग कोई भी मैच मत कर दीजिए, कुछ भी एकदम नहीं होता है, लिखना भी मत, नहीं तो कट जाएगा नंबर। तो फिर कैटलिस्ट कौन सा लेंगे उसमें? भाई लेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे, उसको रिड्यूस करने के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही लेंगे, तभी दोनों रिड्यूस होगा। कौन सा फिर क्वेश्चन था ये, कौन सा क्वेश्चन था ये? सर डी वाला होगा क्या? एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था पहले ये तो बताओ मेरे को। फिफ्थ। ये मोर देन वन का था ना? हाँ सर। एक मिनट रुक जाओ भाई, बताते हैं तो। मोर देन वन का फिफ्थ था। हाँ, इसका देखो, पहले वाला भी नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा, और भाई तीसरा नहीं होगा, चौथा हो जाएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी और डी। इसका आंसर क्या होगा, बी और डी। सर बट फिर एनसीईआरटी में H2 क्यों दिया गया सर? तो H2 दिया होगा, गलती दी होगा, ये जो दिया है ये हमने बोल दिया ना कि नहीं है तो नहीं है, हमने तो लिख के आओगे तो उधर से मिल जाएगा नंबर तुम्हें, समझ रहे हो। और उसमें मेटल नहीं दिया है, तो तुम खोजो जानो सीखो, हम बता दिए कि नहीं दिया तो नहीं दिया है। फिर कोई कह भी दे कि कर देगा तो लिख मत देना, हम बता रहे हैं, ओके सर। नहीं तो कट जाएगा नंबर। PD है। अब हमारे पर विश्वास नहीं होगा तो हमसे फिर बोलना प्रूफ, तो हम प्रूफ दे देंगे, ठीक है। और बोलो। सर सर 11 का टेंथ CD। सर टेंथ वाले में टेंथ सर वाले टेंथ में वाले में एक डाउट था सर, 1 2 से रिएक्टिव नहीं आना चाहिए, मुझे डाउट आ रहा है थोड़ा। अबे 2 में इतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना भाई, तो इस पे रेट क्या करेगा, खींचेगा तो बोलो ना, इस पे डेल प्लस बढ़ेगा ना, तो एडिशन की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़े जाएगी ना, बोलो, समझा। या यस ये माइनस आई है बाबा, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, दोनों मिलके खींचेंगे तो इस पे डेल प्लस बहुत राइट ज्यादा राइट बढ़ेगा। सर, गॉट इट सर, प्लस बढ़ाना है मुझे वहां पे, राइट राइट, मैंने गलत सोचा। और बोलो, और बोलो, और क्वेश्चन क्वेश्चन सर क्वेश्चन। 11 का CD। 11 का CD, 11 ये जो मैंने लिखवाया है वही डेटा लेना, शायद इसमें देखना गलती उलती होगा। न्यूक्लियोफिलिक स्टेटमेंट इज करेक्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCN to A result major product to carbon carbon double bond। भाई HCN लोगे तो क्या होगा, सर ए बोलो, ऑप्शन करेक्ट होगा ना क्यों? सर, क्योंकि आपने बोला था कि वो हीट न्यूक्लियोफाइल है तो वो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा हाँ, फॉर एडिशन। क्या क्या सर आपने बोला था कि CN-1 फॉर हमने एडिशन। बोला था CN माइनस, या CN माइनस कहाँ दिया है? सर HCN से CN- आएगा। वो तो बेसिक मीडियम लेना चाहिए ना, अगर बेस होता मतलब CN माइनस दिया होता, ऐसे रिएक्शन HCN से क्या रिएक्शन, कुछ भी नहीं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCN टू इतना, ये मेजर बड़ा क्रॉस C डबल बॉन्ड हो, ये भी गलत है, 1 2 एडिशन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ PHBr है, ये गलत है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू, ये इसका D वाला तो सही है, समझ रही है, और A वाला भी बेसिक मीडियम में सही होना चाहिए, समझ गई। ये आपका क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्लाइटली HCN है, बेसिक मीडियम में दोगे, मैंने HCN का एडिशन कराया है तो यहीं पे ऐड करेगा CN। कौन सा एडिशन होगा जरा बता दो हमको, अच्छा लगेगा, 1 2 या 1 4? 1 4।
और इसमें भी जो लास्ट में दिया है ना, लास्ट वाला जो कंपाउंड है, क्या दिया है? पीएच, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड, और क्या हो गया ये? यहीं पे ऐड होगा ना बच्चों, बोलो ना किसका, किससे ऐड करा रहे हो, कौन सा रिएक्शन करा रहे हो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हाँ सर। PHMgBr से। तो क्या बन जाएगा? PH CH PH। इसमें शायद आंसर गलत दिया होगा जहां तक मेरे को लगता है ना? चेक और करो तो। सी ऑप्शन का क्या होगा? PHMg, देखो आंसर इसमें शायद गलती दिया होगा। सी ऑप्शन में क्या होगा? एडिशन क्या होगा? 1,4 होगा ना? PHMgBr है ना? वीक, ऑप्शन में 1,4 ही होगा ना? हाँ 1,4 ना, C 1,4। वो तो कार्बोनिल ग्रुप पे बोल रहा है, तो गलत बोल रहा है ना सी में, बराबर ठीक। सर बट COX नहीं है ना इसके साथ, तो हो सकता है। क्या कह रहे हो? 11 में एसिडी गलत दिया है ना, फिर सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आंसर क्या होगा इसका? वो ए और डी हो जाएगा। हाँ सर ठीक है। करेक्ट, ए डी आंसर है। 11 का ए डी आंसर है। सर बट इसमें ग्लिनाट के साथ COX नहीं दिया है, तो हो सकता है ना C डबल बॉन्ड। वो आर के साथ होता है ना, पीएच के साथ थोड़े होता है। पूरा पढ़िए, ओके आर के साथ 1,2 होता है ना, पीएच के साथ तो 1,4 होता ही है। आर के साथ COX होगा तो क्या होगा? 1,4 होगा। ओके सर। सही बोल रहा है ना? बोलो। और सर 12th का सी ऑप्शन। 12 के सी में क्या हुआ? अमोनिया से है ना, तीनों का अलग अलग रिएक्शन होगा, जान ही रही है। उससे सेम टाइप का रिएक्शन होगा ना, साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होगा तीनों में। Which of the following react with the same manner of HCHO? सेम टाइप ऑफ रिएक्शन थोड़े भरेंगे तीनों में, फॉर्मल्डिहाइड से अलग होगा कुछ, समझ वैसे गए? तीनों में ही रिंग बनेगा ना, वो तीनों में कहाँ रहे? तो हाँ अच्छा, वो यूरोट्रॉपिन बनता है, उसमें भी रिंग ही बनेगा, उसमें भी रिंग ही बनेगा। सेम टाइप नहीं बोल सकते ना, सेम मैनर में। भी थोड़ी ना एग्जैक्टली सेम रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनते हैं। और डिफरेंट, सेम मैनर का मतलब अलग होगा, हो गया मतलब ना। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी तो होगा ही नहीं, अलग मैनर का होगा ना रिएक्शन। और डी भी कहाँ होगा? डी तो सो ही नहीं करता ना, सिर्फ रीजेंट से कीटोन का रिएक्शन ही नहीं होगा। ए और बी अप्रोप्रिएट लग रहा है, सी नहीं होगा। ए बी। ठीक है सर। आंसर चेक कर लो क्या दिया है। हाँ सर ये भी दिया। हाँ ये ए बी दिया है। सेम मैनर का मतलब उसका तो अलग अलग रिएक्शन ही, डिफरेंशिएशन है। मैकेनिज्म सेम होगा ना लेकिन तीनों का। नहीं ये तो पहला दूसरे का होगा, और वो तो बड़ा है। चलो यस यस, प्रॉमिस प्लीज। Right now call me after 6। हाँ बोलो बच्चों, क्या बोल रहे हो? वैसे मैं पूछी थी कि तीनों का मैकेनिज्म तो सेम होगा ना। क्यों मैकेनिज्म से अलग अलग है ना? अमोनिया के साथ अलग रिएक्शन है, फॉर्मल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड का अलग है। केवल फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन की मैकेनिज्म सेम होगी, ठीक है? ए और बी की, सी की नहीं होगी, अलग अलग रिएक्शन है। और बोलो, और कौन सा क्वेश्चन है? 12 हो गया, और बोलो बच्चों। वैसे मैट्रिक्स मैच में है मेरे दो डाउट्स। अच्छा मैट्रिक्स हो गया ये, मोर देन वन, जल्दी बोलो जल्दी, मोर देन वन। हाँ हाँ आप बताओ, अब कौन सा है मोर देन वन के आगे बढ़े? कौन सा? सर मैट्रिक्स सर- मैच में। सब मैट्रिक्स। पैसेज 2 का 5th वाले में डाउट है। हाँ तो बोलिए ना भाई, मैं रेडी हूँ बताने के लिए। आप पैसेज 2 में 5th वाला
तो वो आइसोप्रोपाइल का आप बताया था, आइसोप्रोपाइल ऑल्सो। हाँ सर। अच्छा हाँ आइसोप्रोपाइल बताया नहीं, इसमें कैनिजेरो होता है, हिंड्रेंस होगा है ना। कैनिजेरो डोमिनेट करता है, ऐसा नहीं है कि एल्डोल नहीं होगा, कैनिजेरो डोमिनेट करता है। हाँ सर। और बोलो और बोलो। पैसे 2 3 4 5 6 अब कौन सा है मैट्रिक्स मैच? सर मैट्रिक्स 1 का सी। वो 1 का सी। देखो बब्बे अपना पूछ रहा है 1 का सी। नाइट्रोबेंजीन से तुम ही बताओ ना भव्या, अभी तो कराया है तुम्हें ये बेकर मूलिकन है रे, याद आ गया? अभी जो फंक्शनल ग्रुप में 3 में कराया है, अरे ZnNH4Cl लेते हैं ना, हाँ सर याद आया। और उसके बाद Tr ले लोगे तो नाइट्रोसो आता है, बेकर मूलिकन हो गया। हाँ सर याद आ गया। पॉलिट उस दिन टेस्ट में नहीं बता रहे थे, उसमें भी बताया था। वो अमाइंस का लिस्ट में बता रहे यस 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 यस, सब मिक्स होता है ना यार, अब क्या करें, ऐसा ही है। सर मुझे रिडक्शन वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है, हाँ कौन एक सा reduction रिडक्शन का agent? चार्ट भेज देंगे, रिडक्शन इतने रिड्यूसिंग एजेंट है उसी में आप प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन वो जितना लिखवाया है ना अगर उसको तैयार कर लो मिल जाएगा, एक बार लिख लो। वैसे मैं एक चार्ट भेज दूंगा आपको रिड्यूसिंग एजेंट का, याद दिलाना मैं भेज दूंगा, ठीक है। और सर वो एल्डिहाइड कीटोन ऑनवर्ड्स के भी चार्ट्स आपको भेजने थे। अरे हाँ रिडक्शन का एक चार्ट नोट्स भेज दूंगा, एक चार्ट भेज दूंगा रिडक्शन का। और बोलो और बोलो। और सर मैट्रिक्स मैच 2 का बी और सी ऑप्शन। बी मैट्रिक्स में 2 का बी और सी। सर इनमें 1-4 में डिफरेंस क्या होगा? क्या क्या? सर रिएक्टेंट 1 और 4 दोनों को से रिएक्शन सर करते हैं। बी में 1 भी कर सकते हैं ना, बना सकते हैं, अभी तो करा है। और सर बी में फोर्थ वाला? फोर्थ वाला भी कर सकते हैं, CH3Li है ना, न्यूक्लियोफाइल ही है तो न्यूक्लियो। और सर सी ऑप्शन में भी दोनों ही होंगे ना? सी ऑप्शन में रुक जाओ, मेरे को समझ लेने दो। सी ऑप्शन में क्या है, एक सी में तो ग्रिगनार्ड वाला लेते हैं, लिथियम एल्काइल लिथियम वाला ले लेते हैं, CH3 वाला लेते हैं, हाँ ठीक है, जाके ऐड करके तो वो। फर्स्ट वाला होगा सी वाले नहीं में? फर्स्ट वाला नहीं होगा, सो नहीं किस? होगा। एसिड का उससे रिएक्शन नहीं है ना कोई, डाइल्काइल कैडमियम से एसिड बेसी रिएक्शन है, वो एल्काइल लिथियम से मैंने कराया होगा आपको, हाँ सर लिखवाया आपने। ये वाला कराया होगा, याद है ना? हाँ सर। वो बढ़िया क्वेश्चन है कि पहले एसिड बेस होता है, याद होगा आपको, है ना। और सर कैडमियम का ना होने का आपने क्या रीजन बोला था? वो रेट कम होता है, वो पर्टिकुलर RLI का बहुत रेट ज्यादा होता है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखवा है उससे उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है सर। उसको मत लिखना, वो गलत है, एल्काइल कैडमियम नहीं देता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कीटोन। और सर बी ऑप्शन का आंसर सिर्फ 1 दिया है, 4 नहीं दिया है। रुक जाओ मैं फिर बताता हूँ, क्या करिए फिर से बोलो। और सर बी में आपने बोला था दोनों होंगे, पर आंसर में से बे 1। में पहला भी होगा और चौथा भी हो जाता है, ठीक है तो वो करेक्शन कर लूंगी। वो चौथा नहीं दिया होगा ना। हाँ सर। हाँ कोई इसमें कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो एंड एंड तो सही करता है वो भी। और ग्रिगनार्ड एजेंट का जो एल्काइल लिथियम का जो R- है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है, तो रेट सही मतलब रेट तो करेगा ही, एंड एंड कर ही सकता है, बराबर। हाँ सर समझा। और बोलो और बोलो। और सर 3B। 3 बी ऑप्शन, बी का बॉम्बे। फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड, किसमें क्या करना है और बता सर दीजिए। 2 के साथ होगा कि नहीं, NaHSO3? 2 मतलब किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ शो करेगा, एसिटिक एसिड के साथ नहीं होगा।
समझा? और सर वो फॉर्मिक एसिड है ना? हाँ ना, वो इसीलिए फॉर्मिक एसिड से कैसे रिएक्शन होगा? NaHCO3 का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है ना उससे। और सर NaSO3 भाई सल्फाइड का पूछ रही हूँ। हाँ, NaHCO3 फॉर्मिक एसिड से थोड़े रिएक्ट करता है। वो HSO3 का बोल रही है। हाँ सर मैं HSO3 का बोल रही हूँ। यही मैं बोल रहा हूँ, NaHCO। ये नहीं होगा, ये शो करेगा ना। ये तो जानते हो आप लोग। हाँ सर ये वाला आपने क्लास में लिखवाया था। ये थोड़े लिखवाया था, ये वाला तो नहीं लिखवाया था ना। नहीं सर ये नहीं लिखा। लेकिन सर। इसका NaHCO3 से होता है ना, हाँ सर सोडियम बाइकार्बोनेट गैस होगा, और इसका नहीं होगा। समझा कि नहीं समझा? और सर HSO3 के साथ क्यों नहीं होता? एडिशन कहाँ होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो एल्डिहाइड कीटोन में होता है ना, ओके सर ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है। सर इसका आंसर 2 नहीं दिया गया है। क्या दिया है? जो हम बताए वही होगा। कौन सा 2? सर बी का 2 भी होना चाहिए ना, क्योंकि वो एक के साथ कर रहा है, एक के साथ नहीं दिया। फिर से क्या? बी का? बी का 2 ऑप्शन। हाँ, एक शो करेगा, दूसरा नहीं करेगा। सर आंसर में से 1 दिया है। आंसर 1 और 2 दोनों होना चाहिए ना। दोनों भी होगा ना, एडिशन कहाँ होगा? और सर 4th का A पार्ट। एक मिनट सोचने दो। NaHSO3 है तो NaHSO3 क्या हो गया? बेस है क्या ये? NaHSO3 बेस ही है ना। सर HSO3 माइनस होगा। ये एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता? H2SO3 बना सकता है ना। सर तब फिर HCHO के साथ नहीं करेगा रिएक्शन। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं हम। NaHCO3 एसिड बेस कर सकता है और इसके साथ भी कर सकता है, इसलिए नहीं दिया वो P। एडिशन नहीं होगा, लेकिन एसिड बेस तो हो जाएगा ना। एडिशन नहीं होगा NaR। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्यों? हाँ सर। रिएक्शन तो दोनों हो गया ना। NaHCO3 नहीं देगा रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, एडिशन होता नहीं है इसमें। तो सही दिया है, आंसर सही है, करेक्ट है वो। बराबर। अच्छा क्वेश्चन है। समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने NaR नहीं देगा दोनों, लेकिन एक NaCO3 के साथ एसिड बेस हो सकता है ना, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो हो सकता है ना। तो डिफरेंशिएट थोड़े हुआ, डिस्टिंग्विश थोड़े हुआ। बराबर बच्चों? सर ये एसिड बेस रिएक्शन होगा ना, क्योंकि HCOH इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। किसमें? सर इधर H2SO3 is a weaker acid than formic acid. तो होगा ना, ये तो हाँ सर ठीक है, बस कंफर्म करी थी। ठीक है रिएक्शन होगा, उसके साथ तो रिएक्शन होगा ही। और बताइए, और कौन सा क्वेश्चन है? सर मैट्रिक्स में आज 4th का A का 4 भी होगा ना। हाँ सर। फोर्थ का? 4th के A वाले पार्ट का 4 भी होना चाहिए ना आंसर। जो NaBH4 ना हमने लिखवाया है ना, उसका परसेंटेज यील्ड भी दिया था, है ना? हाँ करेक्ट सर, है। होगा पीछे ना? बस 2 दिया है। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर। वो करेक्ट है। और सर 3 क्यों नहीं हो सकता उसके लिए? कौन सा बेटा? सर उसके लिए 3 ऑप्शन, मतलब 1 का 3। ये कहाँ होता है? ये तो H2BD BSO4 है ना, नहीं लिंडार गैस।
3 मतलब वो SnCl2 वाला किस में? ए के लिए। ए में कहाँ होगा? वो SnCl2 HClH2 तो स्टीफेंस में यूज करते हैं, साइनाइड से एल्डिहाइड बनाते हैं ना। हाँ और सर मैट्रिक्स में 6 में 2 कौन से ऑप्शंस में होगा? क्या करो? और सर मैट्रिक्स में 6 में क्रॉस क्लाइजन कंडेंसेशन कौन से में होगा? एक मिनट, 10 मिनट। मैट्रिक्स मैच 2 में, हाँ बोल बेटा। सर मैट्रिक्स में 6 में 2। 6 में 2 में SCHO है ना, तो उसमें कैनिजरो होगा या नहीं होगा? ऑप्शन नहीं 2 मतलब क्रॉस क्लाइजन कंडेंसेशन किस में होगा? क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन क्लेजन कंडेंसेशन कहाँ होगा इसमें? होता है इसमें क्लेजन कंडेंसेशन? क्यों? उसमें नहीं होना चाहिए ना क्योंकि अल्फा एच नहीं है। नहीं, कुछ आप और बोल रहे हो ना। क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन मतलब क्लेजन कंडेंसेशन तो अलग रिएक्शन हो गया ना, एस्टर वाला हो गया ना। हाँ सर। इसमें क्रॉस कैनिजरो होगा ना। आई थिंक जो आंसर दिया है वो क्रॉस कैनिजारो के हिसाब से दिए है। हाँ सर, तो वो प्रिंटिंग एरर है क्या? एक मिनट रुक जाओ। वैसे आंसर में क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन ए और बी में दिया है ना, देखो तो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो जान रहे हो क्यों दिया है? कि एल्डिहाइड का हम लोग एस्टर के साथ रिएक्शन करा सकते हैं ना, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। एस्टर का तो होता है, एल्डिहाइड कीटोन भी लेके हम करा सकते हैं ना। कीटोन का मैंने कराया था साइक्लोहेक्सेनोन का। एस्टर ले लो और ये ले लो, क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड या क्या, बेंजल्डिहाइड। तो हम इसके क्या करा सकते हैं, क्रॉस क्लेजन जैसा करा सकते हैं ना। क्यों? सर क्रॉस क्लेजन आपने कहाँ पे लिखवाया था? मैंने कराया है तो ये क्वेश्चन ही कराया है। देखो ये वाला ऐसा करके डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड हो OC2H5। एस्टर लिया था, लेकिन मैंने क्या किया था, इससे भी तो कराया था। ये जाके यहाँ से लीव हो जाता है, याद है? ये क्रॉस क्लेजन ही होगा ना। बोलो, समझा कि नहीं समझा? अगर मान लो मैंने ये ले लिया HCHO और एस्टर ले लिया CH2H, इसमें भी तो हो जाएगा ना क्रॉस क्लेजन। क्यों? बोलो। हाँ सर। देखो ये वाला जो है ना, ये हम लोग गलत ये हैं, ये देखो
ये H2SO3 तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा ना फॉर्मिक एसिड से, हाँ, तो ये बैकवर्ड मैं भी डायरेक्शन में पूछ रही जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। इसका आंसर अप्रोप्रिएट जो होगा ना एक ही होगा। क्यों? क्योंकि H2SO3 स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू व्हाट, फॉर्मिक एसिड। ये एसिड है जो हम लोग बनाएंगे इसे तो H2SO3 बनाएंगे ना, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है फॉर्मिक से। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ये नहीं टेस्ट देगा। तो इसका ए और बी दोनों आना चाहिए, ठीक है। इसमें लिख लेना उसको, क्या दिया, एक ही दिया है ना उसने, गलत आंसर है, बराबर। ये अभी पूछा था ना, बोल नहीं रहे हो? हाँ सर। तो लिखा तो मैंने बेस एसिड का रिएक्टर, लेकिन फिर देखो H2SO3 देख रहे थे कि H2SO3 स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे, फॉर्मिक से। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो रिएक्शन नहीं शो करेगा, ठीक, एक शो करेगा दूसरा नहीं शो करेगा, तो डिफरेंशिएशन हो गया ना दोनों का। और बोलो, और कौन सा प्रॉब्लम है, जल्दी फटाफट बताओ, और कोई है सर इसमें? वो हाँ वो आप जो क्रॉस क्लेशन बोल रहे थे वो सी में होगा क्या? ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, कौन सा? अच्छा, मैट्रिक्स वाला। हाँ सी में कहाँ होगा, सी में नहीं होगा, सी तो एल्काइल हैलाइड है। ठीक है सर। हाँ सर। बराबर। एक्सक्यूज मी सर, मैं तो पूरा बुकलेट कर लिया लगभग, हमारे समझ से एल्डिहाइड कीटोन किया ना। और एक डाउट बचा है, फोर्थ का सी वाला। कौन सा भाई, बता दो, तुम्हारा डाउट बता दे, कौन सा? फोर्थ का सी वाले में एक मिनट, ये मैट्रिक्स मैच में हाँ हाँ सर, हाँ फोर्थ के सी वाले में ये एल्डिहाइड बताना है। हाँ बताओ क्या दिक्कत है? सर, इसमें LiLH फोर्थ भी कर सकता है ना? एल्कोहल तक जाता है ना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो फिर बीच वाला नहीं करेंगे कंसिडर, मतलब बन ना सकता है। ना, ओके एल्डिहाइड ने डायरेक्ट फाइनल एल्कोहल बनाती ओके। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। सर आपने फोर्थ के डी का NaBH4 कैसे बताया, समझा नहीं। वो फोर्थ के डी का, फोर्थ के डी का थोड़े बताया, फोर्थ का डी वो एल्डिहाइड से टॉल्यूइन दिया है ना, हाँ सर। तो वो मैंने कहा बताया कि NaBH4, वो नहीं बताया मैंने, वो कोई दूसरा उन्होंने पूछा था, ए पूछा था, ए इसमें कहाँ होगा। सॉरी सर, सॉरी। फोर्थ का जो डी है PHCHO है, ये तो अलग चीज है ना, ये PHCH3 बना दिया, तो कौन सा लेंगे, एक तो HI रेड भी लेंगे, और कोई होता है, और क्लेमेंसन होगा, उल्क्रिस्नर होता है, क्लेमेंसन उल्क्रिस्नर तो है ही नहीं है, HI रेड भी ले जाएंगे ना, हाँ बराबर। हाँ सर। डन, तुम्हारा ये बुकलेट हो गया एल्डिहाइड कीटोन, राइट। तो सर जब ये ऑब्जेक्टिव बाकी है। कौन सा बाकी है? सब्जेक्टिव बताओ कौन सा है, इसका सॉल्यूशन तो दिया होगा सब्जेक्टिव, वैसे बताओ, मैं बता दूं, दिया है कि नहीं दिया है? हाँ तो सब्जेक्टिव देख लेना सॉल्यूशन से, सर बस 8th वाले में डाउट है। बता दो, मैं बता देता हूँ इसमें। हाँ बोलो, तो विच आर द फॉलोइंग इज मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। हाँ तो क्या करना है बताइए ना। सर अटैकिंग ग्रुप हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी से देखेंगे ना। सब बनाएंगे, सबका कुछ नहीं, जब डिफरेंट हो तो जितनी पॉसिबिलिटी है ना उतने बनाते हैं। मैंने दो मेजर का प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? कुछ नहीं, मेजर होता ही नहीं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होता है। जो मैंने एस्टल्डिहाइड और क्या लिया था, प्रोपेनॉल्डिहाइड का कराया था ना मिक्सचर, 4 प्रोडक्ट बनाया था, ABCD मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाया। आंसर में बस एक का एक ही दिया है, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, मिक्स बनाएंगे, मिक्स ऑफ सारे, तो मेजर प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ओके सर। या इसका जो सॉल्यूशन है देख लेना, फटाफट हो जाएगा आपका, इसमें दिया गया होगा सबका सॉल्यूशन, राइट। जहाँ सॉल्यूशन में कंफ्यूजन होगा आपको सब्जेक्टिव में, वो मेरे से पूछ लेना, बता दो।
बराबर बच्चों, हाँ पीछे Yes, सब sir. दिया ही है, सारा दिया है, हाँ देख रहे हैं। और सर 12th का ए प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप लिख सकते हो क्या? कौन सा 12 में, एक मिनट रुक जाओ। इसी में कॉम्प्रिहेंशन में ही ना। और ऑब्जेक्टिव कहाँ है सर? हाँ तो वो कर लो बच्चे, कौन सा जान रही है? कौन सा पहला कौन सा स्टेप है बता मेरे को, कौन सा रिएक्शन है वो, कौन बता रहा है? रिफॉर्मेट्स की है। हाँ रिफॉर्मेट्स की। और CrO3 pyridine का मतलब समझ गया ना? हाँ सर, ऑक्सीडेशन। बस ए प्रोडक्ट का आप एक बार स्ट्रक्चरली लिख सकते हो, शायद पीछे अरे वो रिफॉर्मेट्स की है, रिफॉर्मेट्स की। हाँ सर ठीक है, मैं देख लूंगी। ये देखो ये, अरे कुछ नहीं है, ये लिख लो ना, क्या देखो, CH3 होल्ड ट्वाइस, CH2 इधर जगह है तो मैं लिखता हूँ OH है, और क्या हो जाएगा CH2COO, मत पढ़ना, C2H5, यही है ना? H5 मिसिंग है आंसर से, बस वही कंफर्म करना था। डन ना बच्चे? हाँ सर, हो गया। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है, रिफॉर्मेट्स की। हाँ सर। और बोलो, और बोलो, और बोलो। और किसका क्या है, जल्दी बताओ, और कुछ है? सर मैं व्हाट्सएप पे 2-3 डाउट भेजूँ, वो देख लेंगे। हाँ सर बताओ। विंडो टू जेई मेन के कुछ डाउट्स हैं मुझे इससे अल्डेहाइड कीटोन से। हाँ बताओ 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 बताओ। हो गया। और सर 22 और 25। विंडो टू जेई, ये अगर बुकलेट सॉल्व होगी ना तो आपको फायदा मिलेगा। विंडो टू जेई मीन्स कहाँ पे है एकदम, ये किधर है? विंडो टू मेंस। अच्छा हाँ बताओ कौन सा है? और सर 22 25। 22 में क्या है? ये है ना, वो वही सेमी कार्बाजाइड है ना, जिसमें रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व है, वही बनेगा, राइट बच्चे? जिसमें रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व है, बराबर। 22। 22 में क्या करो, एक को ऑक्सीडाइज कर दो, एक को रिड्यूस कर दो, और कुछ थोड़े करना। और उसके बाद क्या बनाना है, एस्टरिफिकेशन करके बना देना, क्या डी वाला प्रोडक्ट। अच्छा सर, डी होना चाहिए ना, आंसर सी दिया है। मतलब अगर उसके आगे दिया वो हाइड्रोलिसिस दिया है ना, तो हम तो क्या बनाएंगे, अल्कोहल एसिड ही बनाएंगे ना, सी। जब H+ हीट दे दिया जाए तब हम एस्टर बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ओके सर, ठीक H+ H2 दिया है ना, तो बस वही N0 करके बना देना प्रोडक्ट। एक पे एक जो रिंग पे जो एल्डिहाइड और अल्कोहल है, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज और क्या होगा, रिड्यूस होगा, बराबर। हाँ सर, मैं वो फाइनल प्रोडक्ट बना रही थी। और बोलो। और सर 25। 25 में कुछ नहीं है, हाइड्रोलिसिस करा दो, एसीटोन बन जाएगा। और वो क्या करेगा, एसीटोन फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, राइट, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा, वही तो करना है। 25। तो सॉरी 25 में वो है, क्या नाम है, पर्किन है, उसको कुछ नहीं करना है, एनहाइड्राइड ले लो, सी वाला पर्किन। हाँ सर ठीक है, मैं वो रिएक्शन भूल गई थी, ठीक है। वो भूलने भी नहीं आता, नहीं तो वो सब तो आ ही जाएगा, इसमें क्या है, डिफिकल्टी अच्छी है, लेकिन वही रिएक्शन जो हम लोगों ने किया है सब उसी का एप्लीकेशन। हाँ देखो। और सर अल्कोहल ईथर फिनॉल के जो बाकी के क्वेश्चन रिमेनिंग थे अब उससे नेक्स्ट टाइम एक एक्सरसाइज सॉल्व कर दिया ना, फिर अब समझ गई। ठीक है सर। इसमें क्या करना है जान रहे हो, ये 24 वाला क्वेश्चन जिन्होंने भेजा है मेरे को, हाँ सर। ये क्या करना है, पहले एन हाइड्रोलिसिस करके फिर एन इन करा दो, आ जाएगा। डाइल्यूट HCl है ना 24 वाला,
कन्वर्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, बराबर। हाँ और सर। फिर वो किस पे चला जाएगा, दूसरे पे चला जाएगा। नहीं समझा? नहीं सर। देखो मैं समझा देता हूँ, ऐसे समझ जाओगे ना लिख रहे हैं तो। हाँ सर। NH C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया, बेंजीन NO2, ये OH है। ये हाइड्रोलिसिस कर दो, H और OH आ गया ना, तो NH2 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। और यहाँ पे HOC डबल बॉन्ड O और पैरा नाइट्रो हो गया ना। सर समझ गया। अब यहाँ से फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, बराबर ना। हाँ तो सर। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बन गया, बराबर। बोल, समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। वही C वाला आंसर आ जाएगा ना, C वाला। C वाला होगा या A वाला हो जाएगा, बराबर। हाँ सर। चलो ये तो मैं बता दिया, ये बता दिया। ऐसा मुझे थ्योरी डाउट था। एक मिनट, अभी रुक जाओ, क्राउडिंग का बता रहा। दूसरे वाले में वो लगा देना ना, NGP लगा देना, NGP लगा दो। समझा कि नहीं समझा? 35 क्यों? सर तो सर एंटी होता है या सिन होता है, वो मेरे को कंफ्यूजन होगा। NGP हो जाएगा ना, अपोजिट आ जाएगा ना एक दूसरे के। पहले SN2 हुआ, उसके बाद बराबर। ठीक है सर। और सर 14 वाला में रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है, नहीं समझा। ये पहले ये देख लेते हैं, ये पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्या होगा। ये हाइड्रोलाइज कर दिया आपने इसमें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, S माइनस आ जाएगा ना। हाँ सर। और ये क्या हो गया इस पे, इसका मेजर प्रोडक्ट देखो तो क्या दिया है, ये दिया है क्या नाम है, C दिया है या दोनों B दिया है, देखो तो। अच्छा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। जस्ट मिनट मैं गलत क्वेश्चन देख रहा हूँ। तुमने दोनों क्वेश्चन पूछा है ना, 35 36। हाँ सर, वो वही कंफ्यूजन हो रहा है कि एंटी हाँ अलग हाँ होगा हाँ तो हाँ क्या हाँ होगा। हाँ, तुमने दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, मैं एक ही क्वेश्चन देख रहा था ना, इसलिए हम समझ गए क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन वो बढ़िया है, अलग अलग है। हम एक ही मान के चल रहे थे, देखो वो कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है उसका, और कुछ नहीं। देखो ये है ना S, और क्या C डबल बॉन्ड हो CH3 है, आएगा नहीं, ये डिफिकल्ट है। ओ C डबल बॉन्ड हो और CH3, ये OH माइनस है, तो ये क्या हो गया, ये चला गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बोलो। दोनों आप में है ना, तो क्या हो जाएगा, S माइनस और क्या हो जाएगा, O माइनस और क्या CH3COOH। इतना समझा कि नहीं समझा बच्चे? सर तो अगर वो बता रहे हैं वो हम जो तुम्हारा क्वेश्चन बता रहे हैं, तुम्हारा हम जान रहे हैं कुछ। पहले ये इसको समझ लो एक एक करके, हो गया। हाँ सर। OH,
तो पहले वाले में तो ये बन गया, कौन से 35 वाले में, बराबर। हाँ सर। अब 35 के बाद 35 में तो ये बन जाएगा, 36 में क्या होगा, 36 इसी में चेंज कर देते हैं, ये डाउन पे है ना, डाउन में 36 बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या हो गया, इस पे s माइनस बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया, डाउन पे है, एक मोल जाके अटैक किया, बराबर। ये इंटरनली जाके यहाँ पे होगा, अप डाउन है ना, अपोजिट साइड में, अप पे थे तो नहीं अटैक कर सकता था, अप डाउन पे है तो क्या होगा, इंटरनली अटैक कर गया। समझा कि नहीं समझा। हाँ सर। तो इसमें जो 36 वाले में है, अप डाउन पे है, इसलिए क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब तुम समझ गए हो। अगर अप में होगा तो भाई, अप में होगा तो अटैक नहीं हो सकता ना सेम साइड से, बोलो। हाँ सर। तो अगर 35 का आंसर देना है तो बी दोगे, और 36 का देना है तो क्या दोगे, सी। हाँ सर। समझा ना क्वेश्चन, यही तुम्हारा क्वेश्चन होगा, है ना। हाँ सर। बस तो हो तो गया। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन है। सर वो एक 14 वाला भी भेजा हूँ। अच्छा अच्छा, देखो 13 वाला भी जो है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये एम एस चौहान के क्वेश्चन है ना। हाँ सर। ये आंसर नहीं दिया होगा इसका, है ना, सॉल्यूशन नहीं दिया होगा उसकी बुकलेट में, है ना। उसके बुकलेट में इसका सॉल्यूशन नहीं दिया होगा पक्का। अब इसमें क्या हो जान रहे हो, H प्लस अटैक करा दो। सर वो ओमी वाले में अटैक करेगा, उतना तो समझ गया। वहीं पे भी अटैक कर दे। हाँ ओके सर। इसमें क्या होता है, क्या तो है दिमाग में, ये देखो क्या होता है, ये ऐसे आता है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कीटोन बन जाएगा, फिर H प्लस अटैक करके जाके अटैक हो जाएगा इंटरनली, ऐसे ही ब्रेक करेंगे। एक मिनट तुमको ये मैं नेक्स्ट पेज पे कहीं समझाता हूँ अच्छी तरीके से। है डिफिकल्ट, हमने बनाया था इस क्वेश्चन को, राइट, इसमें आंसर आंसर नहीं दिया है, इसका कैसा करेंगे बनाया था। इसको यही तरीका है इसको ले जाने का, ये इसका कोई मतलब नहीं है, क्लियर कर दो। ये देखो,
किसी एक पे अटैक करा दो, मान लो इस पे अटैक किया, यहाँ से आ जाएगा और ये वाला इधर कर देंगे तो ये प्लस आ जाएगा, या इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से OH होगा, OH2 प्लस आ जाएगा। यहाँ से ये लीव किया और ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, बराबर बच्चे। हाँ सर। देखो ये क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो क्या कैसा बॉन्ड आ गया, सिंगल या डबल, डबल। और इस पे H प्लस अटैक करके यहाँ पे देखो तो क्या प्रोडक्ट बनाया, ये वाला बनाया है, यहाँ से अटैच किया है 1 2 3 4 5। सर उन्होंने डबल बॉन्ड नहीं दिया है सोल्यूशन में। डबल बॉन्ड ये हट गया ना, डबल बॉन्ड वो दिया है कि नहीं दिया है, हाँ डबल बॉन्ड दो है पर उधर ये डबल बॉन्ड तो फिर H प्लस के प्रेजेंस में क्या हो गया, कार्बोकेटायन बन गया ना, वो तो जाके हट जाएगा। ये बनाया है कि नहीं बनाया, ये जो मैंने बनाया है ये डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। सर वो पहले भी नहीं था मतलब। 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बनाई है और किस पे अटैक कराया है, इसी पे अटैक कराया है ना जिसपे OCH3 है, चेक करो तो, क्यों, ये चेक करो, मैं बता रहा हूँ कौन सा। सर अटैक तो OCH3 वाले में ही कराया है पर वो जो डबल बॉन्ड वाला आप स्ट्रक्चर बनाए हैं वो नहीं दिया है सोल्यूशन में, वो कुछ और दिया है। डबल बॉन्ड हो है उसके लेफ्ट में जो CH कार्बन का स्ट्रक्चर है वो गलत दिया है, मतलब अलग दिया। सर सोल्यूशन भेजूं क्या एक बार? सोल्यूशन दिया है इसमें, सर वो रीअरेंजमेंट कैसे होता है वो नहीं दिया पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स दिए। अब मेरे को एक बार भेजो तो मैं देखता हूँ, लेकिन इसका सोल्यूशन शायद नहीं है, देखो तो इसमें गलती है, सोल्यूशन यार नहीं है, मैंने बनाया है इसका भाई सोल्यूशन, इसका आंसर मैंने निकाला है कैसे किया है इसको, इसका लॉजिक, लॉजिक कुछ नहीं, वही बॉन्ड वाला तोड़ के इनॉल बना है। 1 मिनट फिर से मैं करता हूँ इसको, भेजो जरा देखते हैं ऐसे, ऐसे ऐसे ही निकल जाएगा, ये रिंग है, ये है, पहले बढ़िया से लिखने दो, अब की बन जाएगा, ये मिथाइल मिथाइल है और ये CH है, इससे निकल जाएगा, रुक जाओ आप, ये C है, यही है ना, ये C है, OH है, और हम लोगों ने क्या लिखा है, 1 मिनट, ये है, ये बेंजीन है, बेंजीन, OCH, मान लो इस पे मैंने अटैक कराया, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है, ये यहाँ से लीक करेगा, तो अगर मैं इस वाले बॉन्ड को इधर ला दूं, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग और C डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 कैसे बॉन्ड हो जाएगा, तो ये टूट गया ना, तो इसमें माइनस चार्ज आ गया, ये प्लस है तो माइनस प्लस के बीच में डबल बॉन्ड टूट के अलग हो गया, तो ये तो बात यहाँ से खत्म हो गई।
अब क्या हो गया, नीचे इससे एक बॉन्ड निकलेगा ना, चौथा बॉन्ड, हाँ ठीक है, और ये OH हो गया और इसमें प्लस चार्ज हो गया। देखो हो सकता है अब की बन जाए हम लोग का, उसमें दिया होगा, जो भी दिया होगा हो सकता है वो गलत दिया है, आई डोंट, मेरे को जो लगता है इसकी अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म यही है, ठीक है। अब ये हो गया क्या, ये सी और ये डबल बॉन्ड O, मैं ये बना रहा हूँ OCH की। अब जब H प्लस अटैक किया तो ये प्लस चार्ज आ गया, तो प्लस चार्ज जो आया ये कहाँ पे अटैक किया, इंटरनली एल्काइलेशन कर दिया इस पे। ये वाला थोड़ा सा हमने गंदा बता दिया, आपको समझ में नहीं आएगा, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख देते हैं तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। ये नीचे ऐसे कर दें, आप प्लस चार्ज कर दें, अब ये जाके यहाँ पे अटैक किया है ना, कितने की रिंग बन गई, ऐसा कुछ दिया है ना कि नहीं दिया है? इसका आंसर क्या दिया है, देखो सी दिया है या ए दिया है, सर, A मैकेनिज्म दिया। हम लोग का मैकेनिज्म सही है, राइट, हम लोग का मैकेनिज्म सही है, जो हम लोग कर रहे हैं वही सही है। सी दिया है या ए दिया है? सर A दिया। ये तो देखो सी की मैकेनिज्म है, समझा कि नहीं समझा, ये वाला। हाँ सर। अब देखो इसके अपोजिट इस पे अटैक कराओगे तो वही ए बन जाएगा, इसके अपोजिट कराओगे तो ए बन जाएगा। कैसे? इस पे अटैक कराओ, मैं अभी फिर इस पे इसी पे अटैक करा के बता देता हूँ। एक तो ये सी बन गया, दो ही प्रोडक्ट बन सकता है, सी और ए। अब मैं एक के बारे में बात कर रहा हूँ, ए के बारे में देखना, इस पे अटैक कराओ, प्लस चार्ज है ना, हाँ सर। बोलो। तो सी वाला कैसे आया, जस्ट उसके अपोजिट अटैक करा दिया, और ए वाला उस दोनों OH को कराओगे तो एक ए प्रोडक्ट बन जाएगा, सी प्रोडक्ट, जो हमने मैकेनिज्म लिखा है ना वही करेक्ट मैकेनिज्म है इसका। आप हाँ बनाओगे, तो सर आंसर C होना चाहिए या फिर A होना चाहिए? हाँ दो ही आएगा, ये तो तुम समझ गए ना कि दोनों आएगा कैसे। हाँ सर, वो समझ गया, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हाँ दोनों मैकेनिज्म सेम है। एक मिनट 10 मिनट, अब उसी में लॉजिक बतानी है तुमको, जो दिया है मैकेनिज्म ना उससे पता नहीं क्या दिया है, अभी मैं उसको भी चेक करता हूँ, पहले इसको देख लो क्योंकि यही करेक्ट है जो हमने बताया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मान लो यहाँ पे साइमल्टेनियस अटैक किया आपने, प्लस और ये, बेटा इससे जब यहाँ से वाटर निकालोगे तो अब क्या किया आपने, कौन सा ये वाला आ जाएगा ना इधर, कि नहीं, बोलो ना, इधर नहीं आएगा, गलती बना रहे हैं, तो यही गलती होती है, कई बार गलती होती है। अब क्या होगा जान रहे हो क्या होगा, ये वाला कलर पेन लेने दो, लेफ्ट वाला राइट ये साइड। वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ, हाँ सर। यही गलती होती है। ये वाला करेक्ट है, मतलब ये आंसर कौन सा हो गया, ये वाला, पूछो क्यों, क्योंकि इस पे अटैक करेगा ना H प्लस, इस पे इस OH पे ज्यादा है, क्योंकि ये प्लस आर है ना, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इस पे अटैक करेगा। हाँ सर। और ये इधर गया, ठीक है, तो इधर गया तो क्या बन गया, ये आपका बेंजीन रिंग, और यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे हो जाएगा क्या,
ये और ये तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये और ये क्या हो जाएगा OCH3। समझा कि नहीं समझा? अब यहाँ पे फिर क्या बना लोगे, कार्बोकेटाइन बना लोगे। अब तो तुम समझ गए होगे हमारे समस्या क्यों। हाँ सर। उसमें केवल कंफ्यूजन ये आएगा कि A वाला बनाए या C वाला बनाए, किस पे अटैक करके बनाएंगे। अब बस इसका अटैक करा देना यहाँ पे, यहाँ से स्टेबल रिंग बनेगी। और इस वाले OH पे मैंने कराया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, +R है, इस पे अटैक करेंगे। और सर एक बार बस कंफर्म कर दीजिए, जो बॉन्ड माइग्रेट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो वाला बॉन्ड। ये वाला इसलिए हो रहा है कि इससे स्टेबल कैटायन बनेगा ना, यहाँ से इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब जैसे ये बॉन्ड वाला ब्रेक हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, डोनर एक्सेप्टर से स्टेबलाइज हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ सर, हाँ सर। तो दोनों OH पे अटैक करा सकते हो, किसी भी एक, लेकिन इस पे अटैक करने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब इसके बाद उसमें जो भी दिया है ना मैकेनिज्म, वो सब वो माया है और कुछ नहीं है। जो मैंने आपको बताया इसी तरह अटैक होगा बराबर। उन्होंने 3 के रिंग पे अटैक कराया होगा और कुछ नहीं कराया होगा, ठीक है। तो मैं हाँ वो सर, भी वही देख, लग रहा है उनका 3 का रिंग कटा है। हाँ वो एसिड बेस पहले OH2 बनेगा तब रिंग टूटेगी, ठीक है। उन्होंने तो OH बेस पहले का, निकाला ही नहीं था। हाँ तो उन्होंने पहले रिंग पे अटैक कराया होगा, समझ गए। हाँ सर। पहले किस पे अटैक होगा, OH पे, राइट। और उसके बाद वो बॉन्ड शिफ्ट होगा। ये मैंने मैंने इसका सॉल्व किया था, बताया था, मेरे को याद है, दिमाग में है कि कैसे बनाया। हाँ मैंने वही देखा तुम्हारा जो भेजा है अभी, वो दूसरा है, उससे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हो गया डन ना हाँ भव्या, हमारा क्वेश्चन हो गया तीनों। चलो ओके डन। सर एक थ्योरी डाउट था। अब आपका भी डाउट है अभी कि नहीं, अब रहने दीजिए। बोलिए बोलिए पर बोलिए एक बोलिए प्रश्न है, वो बोलिए FeCl3 के साथ जो भाप प्रेसिपिटेट होता है वो कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रल FeCl3 है, फिनॉल के साथ होता है, इनॉलिक फॉर्म्स वो होगा। हाईलाइट होता है ना, वो भाप प्रेसिपिटेट कैसे मतलब बनाते मिक्स, मतलब वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स होता है, या उसको हम मिक्स भी लिखते हैं, बफ कलर लिखते हैं, ठीक है। हैं? ठीक है सर, ठीक है। ओके थैंक यू बच्चों। सर हाँ बोलो। सर आप इस डाउट लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेज देंगे? हाँ जी हाँ हाँ। थैंक यू सर। सर मुझे थोड़े AEP के डाउट्स थे। अब बाद में, अब दूसरी सर क्लास थोड़े है ही मेरी, थे। अब दूसरी क्लास हमारी है अभी। अभी अभी एक और है क्लास मेरी, ठीक है। बाद में AEP के पूछ लेना, हम बता देंगे। अभी डाउट जब रहेगा ना तो बता देंगे, ठीक है। किसी क्लास में पूछ लेना। आप NAPGC 1-2 के हो ना? हाँ सर। आप बता देंगे, बता देंगे, ठीक। ओके सर।